हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर मैथमेटिक्स चैनल। पिछले वीडियो में हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ी थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विद एनी स्केलर टू मैट्रिक्स। और अब अपन एक ऑपरेशन बच गई है, वो अगले जस्ट दो एग्जाम्पल के बाद में पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। उससे पहले अपन दो एग्जाम्पल करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए, कहाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं उससे जुड़े हुए, वो अपन दो एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी 12th क्लास की बुक का एग्जाम्पल नंबर, ये 8 नंबर एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, ए और बी, और एक्स मैट्रिक्स को अपन को फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स एक्स को हमें फाइंड करना है, जबकि इस इक्वेशन को ये फॉलो करते हैं ए, बी और एक्स। तो अपन इसको आधार मान के सॉल्यूशन शुरू करेंगे। हमें फाइंड आउट करना है एक्स, तो अपन इस इक्वेशन से एक्स को एक बार लेफ्ट में ले लेते हैं। जिसको फाइंड आउट करते हैं उसको लेफ्ट में लेते हैं, उसको लेफ्ट में रखेंगे। बाकी सारे जो आगे जो कैलकुलेशन के पार्ट्स हैं उनको राइट में रखेंगे, और लेफ्ट में एक्स ही रखेंगे। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ इक्वेशन को। गिवन दैट ये दिया गया है 2a प्लस 3x इक्वल 5b। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इस 3x को लेफ्ट में रखता हूँ। तो ये हो गया 3x इक्वल 5b माइनस 2a। और इसको दूसरे रूप में x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा 1/3 5b माइनस 2a। इसमें आप x की वैल्यू हमें निकालनी है। a और b मैट्रिक्स है और इनका ऑर्डर सेम है। हालांकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब किसी दो मैट्रिक्स का होता है तो ऑर्डर सेम होना अनिवार्य होता है, उसमें कंपल्सरी है। अब यहाँ पर आप 1/3 और 5 b मैट्रिक्स को रख दीजिए। b मैट्रिक्स को, सॉरी मैं इसका ब्रैकेट चेंज कर लेता हूँ। b की जगह मैट्रिक्स b रखता हूं मैं। 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1 माइनस 2 a की वैल्यू 8 0 4 माइनस 2 3 6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1/3 मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी स्केलर विद मैट्रिक्स के बारे में, कि मैट्रिक्स को किसी स्केलर से कांस्टेंट से मल्टी करते हैं तो सारे एलिमेंट्स उस कांस्टेंट से मल्टी होते हैं, गुणा होंगे। तो 5 को अपन इस मैट्रिक्स से मल्टी करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 इससे मल्टी हुआ तो 5 2 जा 10 माइनस 10 5 4 जा 20 5 2 जा 10 5 5 जा माइनस 25 और 5 माइनस 2 से मल्टी करके इसको लिख दीजिए। 8 2 जा 16 0 8 माइनस 4 6 12। अब दो मैट्रिक्स हो गई अपने पास में। इन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे। इससे पहले 1/3 बाहर चल रहा है इनके। हाँ, दो मैट्रिक्स है, इनका सब्ट्रैक्शन करना है। दो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, ऑपरेशन क्या, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होगा तो सबसे पहले कंपल्सरी कंडीशन ये है कि उन दोनों की ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो ऑर्डर इक्वल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा देते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स घटाएंगे इससे तो क्या होगा, 10 इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये, तो 10 माइनस 16 और माइनस 10 माइनस 0 20 माइनस 8 20 माइनस 8 और 10 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 माइनस 25 माइनस 6 और 5 माइनस 12।
अब अपन x की वैल्यू निकालेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल क्या हो जाएगा, 1/3 तो है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x इक्वल 1/3 10 - 60 - 6 और -10 - 0 -10 20 - 8 40 12 and 10 + 4 14 -6 - 25 - 31 and -7। अब वही फॉर्मूला वापस लग गया, किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टी करते हैं तो एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स विल बी मल्टी विथ दैट स्केलर, सो इट कैन बी रिटन मैट्रिक्स 1/3 × -6, तो -6 से मल्टी करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 रिमेनिंग, इसको मल्टी करेंगे तो माइनस के 10/3, 12 में मल्टी होगा तो 4, ये हो जाएगा 14/3 और ये हो जाएगा -31/3 -7/3। ये x की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ ए मैट्रिक्स के सारे जो प्रॉपर्टीज थी वो इसमें यूज हुई है। आप देखिए, बार बार इसको रिपीट कीजिए, कोई बड़ी समस्या नहीं है। नॉर्मल चीज़ें जिसको फाइंड आउट करना उसको लेफ्ट में रख लीजिए, बाकी की सबकी वैल्यू रख दीजिए मैट्रिक्स की, और जो जनरल ऑपरेशंस होते हैं वो कर लीजिए। अब एक एग्जाम्पल और अपन चर्चा करते हैं उसके बारे में। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है आपके सामने। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स का सम एक मैट्रिक्स है और दो अन्य का सब्ट्रैक्शन एक मैट्रिक्स है। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने बताया था कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, न कि कोई वैल्यू है। अब राइट साइड में ये आ गई तो अपन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, लेकिन अपन ये भी जानते हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकता है। तो अपन जैसे जनरली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से, या अपन अन्य मेथड अपनाते हैं जो भी है, तो उसी से अपन इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो राइट साइड में आपकी मैट्रिक्स है उसमें वही ऑपरेशन लग जाएंगे जो इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैट्रिक्स के ऑपरेशंस होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, एलिमिनेशन से एक y के जो y टर्म है उनको हटाएंगे अपन, y की टर्म्स को, तो उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और दोनों को ऐड करेंगे, y की टर्म्स को कैंसिल आउट करेंगे और x की बचेगी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और उसी तरह से एक में x की वैल्यू, y की जो वैल्यू को आपको फाइंड आउट की है वो इसमें रिप्लेस करके जो बची हुई है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, गिवन दैट x plus y equal 5 to 0 9, इक्वेशन थर्ड दे दे इसको, एंड x minus y equal 3 6 0 minus 1, इक्वेशन सेकेंड। आप इसको कैलकुलेट करेंगे। जनरली इसमें तो दिया हुआ है कि x के कोएफिशिएंट दोनों के एक एक, अगर कोएफिशिएंट चेंज हो तो अपन किसी कांस्टेंट से मल्टी करके कोएफिशिएंट सेम करके अपन सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके एलिमिनेट कर सकते हैं, परंतु इसमें डायरेक्ट दे रखा है तो अपने लिए इजी हो गई है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपन क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो x plus y plus x minus y, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग ओनली x plus x, ये हो गया 2x इक्वल। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो ये वो संख्या नहीं है, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में एडिशन होगा। एडिशन कैसे करेंगे, 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 minus 1, और इसको लिख सकते हो आप 2x इक्वल 5 और 3, आप ऐड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई में एलिमेंट ऐड होते हैं, तो 5 और 3 हो गया 8 और 2 और 6 भी 8 हो गया, 0 0 0 9 minus 1, 9 plus minus 1 8। अब अपन को वैल्यू सिर्फ x की निकालनी है, x इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 8 8 0 8।
इसको मल्टीप्लाई लीजिए तो 2 से डिवाइड हो जाएगी सभी एलिमेंट। x इक्वल हो गया 4/2 सॉरी 8/2 4 8/2 4 0 4। ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x में आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x की तो क्या हो जाएगा 4 4 0 4 प्लस y इक्वल्स टू 5 2 0 9। ये हो गया। यहाँ से आप y की वैल्यू 5 निकाल लीजिए, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो वही लेफ्ट से राइट में चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, क्रॉसपोर्टिंग एलिमेंट्स एक दूसरे से घट जाएंगे और उसके लिए कंपलसरी कंडीशन है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है तो क्या लिखेंगे 2 5 में से 4 लेस करेंगे, 2 में से 4 लेस करेंगे और 0 में से 0 लेस करेंगे और इसमें से 9 में से 4 कम कर देंगे। कितना बच गया इधर राइट साइड में 5 माइनस 4 1 2 माइनस 4 -2 0 5। ये आपके पास में y की वैल्यू आ गई। तो आपके पास में दोनों वैल्यू आ गई। x की वैल्यू तो आ गई आपके पास में 4 4 0 4 और y की वैल्यू आ गई 1 -2 0 5। इस तरह से अपन कोई मैट्रिक्स की आप इक्वेशन के रूप में दे रखी हो तो अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे जनरल इक्वेशन को करते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं होती, वो अरेंजमेंट है, लेकिन उसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है अगर उनका ऑर्डर सेम हो। इस बात को ध्यान में रखना है। किसी स्केलर से मल्टी करते हैं तो सभी एलिमेंट्स उसके मल्टी हो जाते हैं। हालांकि इसमें जनरल दे रखा था, अगर इससे 2x होता तो अपन उसे x को मल्टी कर लेते। किसी के यहाँ पे इसके अगर 2 से मल्टी करते तो इसको भी करना पड़ता। वो जो नियम जनरल इक्वेशन में लगाते हैं वो सारे नियम इसमें लगेंगे। अब अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं अपना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टेड है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे अपन इसको। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस या इससे ज़्यादा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस में अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ा है, इसके साथ में किसी से कांस्टेंट से मल्टी करना वो पढ़ लिया अपन ने। अब अपन देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब देखेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की मैं एक छोटा शॉर्ट एंड स्वीट तरीका आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे आप इसको। स्पेशली एक मैट्रिक्स आपके पास में है A, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n और दूसरा मैट्रिक्स है B और उसका ऑर्डर है P क्रॉस Q। ध्यान दीजिए, एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इट मींस रो क्रॉस कॉलम, और एक मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है P क्रॉस Q, मतलब P तो उसमें रो है और Q उसमें कॉलम है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा जब n और p इक्वल हो। n और p इक्वल हो। n और p इक्वल होने का मतलब पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में रोज की संख्या इक्वल होगी, तभी दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। ध्यान से सुनिए, पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में रो की संख्या अगर इक्वल है तभी उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये ए भी मल्टीप्लिकेशन हो गया, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर जो बचा हुआ है वो होगा m क्रॉस Q। उसका ऑर्डर ये m क्रॉस Q होगा। समझ में आ गई? पहली मैट्रिक्स जो ऑर्डर है और दूसरी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या अगर इक्वल है तो ए बी मैट्रिक्स बनेगी m क्रॉस Q। एक
थोड़ी सी बारीक चीज और देखिए, कॉलम की संख्या मतलब रो के एलिमेंट। एक चीज, ए आपके पास में मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6, इसके कॉलम की संख्या क्या है? कॉलम की संख्या क्या है? 3, और ये इसकी रो के एलिमेंट्स 3। रो की एंट्रीज कितनी है? 3। तो पहले मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या, पंक्ति के अवयवों की संख्या, और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के अवयवों की संख्या, क्योंकि रो क्या होती है? कॉलम के एलिमेंट्स। किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, बात एक ही है, घुमा कर कैसे भी कह सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिए। इससे दो निष्कर्ष निकले, पहले से अपन इसको कॉलम, इसको पहले ऑर्डर देखते हैं, तो पहले जो मल्टीप्लिकेशन से पहले आता है उसको दो अपन रो कहते हैं, दूसरे को कॉलम कहते हैं, और इसको रो इसको कॉलम। मैंने कहा कि ये मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब n और p इक्वल होगा। अब इक्वल होगा तो इसको शब्दों में कैसे व्यक्त करें? इसको शब्दों में व्यक्त करने के बहुत तरीके हैं। कहा जाता है कि इसके कॉलमों की संख्या पहली मैट्रिक्स के दूसरी मैट्रिक्स के इस कॉलमों की संख्या इसके रो की संख्या, यानी इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या बराबर होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर m क्रॉस q होगा। अब इसको एक शब्दों में पेज को और लिखा जाता है, वो क्या है? वो इस रूप में लिखा जाता है, कॉलम की संख्या होती है वो रो की एंट्रीज होती है, तो पहले मैट्रिक्स के रो की एंट्रीज दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम की एंट्रीज के इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है। बात एक ही है। अब एक छोटा सा अपन एग्जांपल ले लेते हैं, ए तो ये है और बी ले लेते हैं अपन 1। इसका ऑर्डर देखिए अपन, क्या है ऑर्डर? 2 रो और 3 कॉलम। तो अपन 1 2 5 6 और 9 8, ये हो गया 3 क्रॉस 2। इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, ए बी फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स अपने पास है 1 2 3 4 5 6, जिसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, और दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ए बी को, तो ए बी क्या हो जाएगा? आप इसको लिख लीजिए, ए बी इक्वल, आराम से, ए बी इक्वल क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ध्यान से समझिए। और बी, ए क्रॉस बी है तो यहाँ क्रॉस लगा दिया, तो यहाँ भी लगा सकते हैं आप, ए क्रॉस बी। और ये कितना हो गया? 1 2 5 6 9 8। इसका ऑर्डर लिख लीजिए, 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2। कंपल्सरी कंडीशन क्या है? दो मैट्रिक्स मल्टी होंगे। पहले अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा, तो मैंने कहा था कि भाई इनके दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर सेम होना कोई आवश्यकता नहीं है, सेम होना आवश्यकता नहीं, रिक्वायरमेंट ये है क्या? ऑर्डर लिख लो, पहली का कॉलमों की संख्या और दूसरी के रोज की संख्या इक्वल हो, तब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 है, इसका भी 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? संभव है। अब रिजल्टेंट जो आएगा ए बी का, वो कितना आएगा? वो 2 क्रॉस 2 का आएगा। वो कितना आएगा? 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 के कितने एलिमेंट होंगे? 4। कौन कौन से होंगे? ये मैट्रिक्स बनेगा आपकी 2 क्रॉस 2। अब 2 क्रॉस 2 की डमी मैट्रिक्स अपन ले लेते हैं एलिमेंट के आधार पे। तो क्या हो सकती है 2 क्रॉस 2 की डमी मैट्रिक्स? A11 A12 A21 और A22। इसके अलावा कोई मेथड नहीं, 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स है मेरे पास। अब इसके एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, तो क्या होगा? अब मल्टीप्लिकेशन यहाँ काम करेगा। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके मल्टीप्लिकेशन में A11 आएगा। देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टी कीजिए, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम 1 1 मल्टी 1, फर्स्ट रो
फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम 2 होगा 5 से मल्टी प्लस 2 × 5, फिर 3 × 9 प्लस 3 × 9, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो A11 आ गया आपके पास में। कैलकुलेट कर लीजिए 1 + 10 + 27 38, ये A11 आ गया। दूसरा A12, ये क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब आएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1 × 2 2 × 6 प्लस 2 × 6 प्लस 3 × 8 कैलकुलेट कीजिए 2 + 6 × 2 = 12 है, 8 × 3 = 24, कितना हो गया? ये भी 38। अब इसी तरह से आप निकाल सकते हैं आगे वाले A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? देखिए एक मिनट, मैट्रिक्स बाद में बनाएंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 प्लस 5 × 5 प्लस 6 × 9, क्या हो गया? 4 + 25 प्लस 6 × 9 = 54। कैलकुलेट कीजिए इनको, कितना हो गया? 4 4 8 5 13 कैरी 1 3 8 3। अब A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 × 2 = 8, तो 4 × 2 प्लस 5 × 6 = 13, 5 × 6 प्लस 6 × 8 = 48, 6 × 8, it can be written 8 + 30 + 48। कैलकुलेट कीजिए, कितने हो गए? 56 और 30 86। ये आपके पास में इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो ए बी क्या होगा आपके पास में? ए बी विल बी क्या होगा? A11 की वैल्यू 38, A12 की वैल्यू है वो भी 38, और A21 83, और इसकी होगी 86। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, एक बार दोबारा बताते हैं। ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका ऑर्डर 2 × 3 है, इसका 3 × 2 है। तो देखिए 3 को 3 से मल्टी करना है, 3 और 3 इक्वल है तभी इसका मल्टीप्लिकेशन संभव। इसका लास्ट कॉलम, इसका रो, ये दोनों इक्वल होंगे तब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने पर मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? वो ऑर्डर होगा बचा हुआ रिमेनिंग रेस्टिंग। तो ये हो गया, आप ये भी बनाया यहाँ पे, ये दोनों इक्वल है तो 2 × 2 बनेगा। यहाँ पे 2 × 2 की आप डमी मैट्रिक्स बना लीजिए एक छोटी सी, और उससे A11, अब यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, पहले का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से सेकेंड एलिमेंट बनेगा, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम से ये एलिमेंट बन गया, और फिर बाद में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से ये एलिमेंट बन गया। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन अपन कर सकते हैं, और अपन देखेंगे बाकी आगे में मल्टीप्लिकेशन, इसकी प्रॉपर्टीज आज इतना देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आगे इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, आप अपनी रफ कॉपी में बार बार प्रयास कीजिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स, म्यूजिक और मेडिटेशन ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें गुरुजी के साथ साथ प्रैक्टिस भी एक अपना अपना गुरु होता है सबका। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और अभ्यास से अपने आप को परफेक्ट करें। परफेक्शन आनी चाहिए आप सभी में, इसी आशा में रहता हूँ। धन्यवाद।